तो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मम्मी आई हुई है, तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी है। तो मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम हो रखी है, तो इसलिए मम्मी गांव से यहाँ मेरे पास आई हुई है, जयपुर। तो अभी मम्मी नहाने जाएगी, तो नहाने की तैयारी कर रही है। और मैं अपने घर को समेटने में लगी हुई हूँ। घर चारों तरफ से फैला हुआ है, तो उनको ठीक ठाक करूँगी मैं। और मम्मी को अभी मैं गर्म पानी डाल दी हूँ, तो मम्मी नहाने के लिए जाएगी और मम्मी नहा के आ जाएगी अभी। यहाँ पे मम्मी के पैरों में प्रॉब्लम हो रखी है, तो इसलिए मम्मी को ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। अभी तो एक दो दिन से थोड़ा सा उठ पा रही है, नहीं तो पकड़ के लेके चलना पड़ता था। ऐसी हालत हो गई थी मम्मी की। तो वही मम्मी अभी अपना ब्रश भूल गई थी घर पे ही, तो मैं नया फिर निकाल के दे दी हूँ मम्मी को अपना। तो मम्मी की यही मस्ती मजाक चल रही थी कि रहने दे, कोई पुराना दे दो मेरे को। तो मैं सोची, मैं बोली कि नहीं, नया ही है ना, रखा है ना। आजकल तो वैसे भी कोलगेट वगैरह में आते हैं ब्रश वगैरह, तो ढेर सारी हो जाती कटे। तो फिर मैं दे दी हूँ मम्मी को। और यहाँ पे मम्मी लेटी थी, तो मैं बिस्तर को भी समेट के ठीक कर दूँगी एकदम अच्छे से। तो दोनों रूम है ना अभी फैले हुए हैं, क्योंकि घर के काम इतने सारे रहते हैं ना। तो चाय पानी हो गई है अभी सुबह की, मॉर्निंग की। मम्मी को मैंने चाय पानी पिला दिया है, नाश्ता वगैरह करा दिया है। और उनको दवाई वगैरह भी देना रहता है, तो सुबह की मैंने मॉर्निंग की दवाई दे दी है। और अभी सचिन तो ठीक है, थोड़ा मोहित की तबीयत ख़राब हो गई है ना, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ने टेबल फैला रखी थी, सचिन के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो टेबल को ठीक करे। तो फिर मैं जो बुक वगैरह ऐसे ही चारों तरफ फैली हुई थी, उनको मैं अच्छे से समेट के ठीक कर दी हूँ। और जब साफ़ सुथरी टेबल रहती है तो अच्छी भी लगती है। और मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो अभी किचन की सफाई वगैरह कर रही हूँ। खाना पीना बन गया है सुबह का, क्योंकि मम्मी आई हुई है ना, तो थोड़ा सा वीडियो वगैरह नहीं बन पा रहा है। और इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ मैं। क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है ज़्यादा ही, तो इसलिए पैरों में प्रॉब्लम है, तो उनको भी थोड़ा सा देखभाल करना पड़ता है। और फिर बच्चों की भी एग्ज़ाम वगैरह शुरू हो रही है, तो फिर बच्चों को तो इतना कुछ बोल नहीं सकते, बच्चे कर भी नहीं सकते इतना काम। तो फिर सारा काम देखना पड़ता है। और मेरे तो वैसे भी कमर में और पैरों में प्रॉब्लम है, तो फिर धीरे धीरे करना पड़ता है सारा ही काम। और ये किचन के काम ख़त्म हो जाता है ना, तो किचन का काम तो फिर क्या है ना, और काम तो घर के होते रहते हैं, जैसे कपड़े वगैरह धुलना है, अभी पोछा वगैरह भी लगाना है, बालकनी वगैरह वॉश करनी है। तो सचिन को मैं बोली कि सचिन आप नहा लो, फिर बाद में मम्मी भी को भी मैं पानी वगैरह गर्म डाल दूँगी, तो मम्मी भी नहा लेगी। और कपड़े तो मैं मशीन में डालूँगी थोड़े से, तो और थोड़े से हाथ से धोऊँगी। तो कपड़े भी थोड़े से ऐसे हो जाती है ना दिक्कत की, कई कपड़े हाथ से धुलने वाले होते हैं, कई मशीन में धुलने वाले होते हैं। तो मशीन भी रोज़ नहीं लगा पाते, क्योंकि रोज़ नहीं लगा सकते, तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ मैं। और यहाँ पे फ्रिज की मैं सफाई कर दूँगी एक बार सुबह सुबह अच्छे से सफाई वगैरह हो जाती है ना, तो घर ठीक ठाक रहता है। और फ्रिज को मैं बंद करके ही सफाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि करंट वगैरह का डर रहता है, कभी भी करंट वगैरह आ जाए, तो ये ऐसा रिस्क नहीं लेती हूँ मैं। तो बंद करके ही फिर सफाई वगैरह करती हूँ गीले कपड़े से। दूध छा दही कुछ भी रहता है ना, जैसे कहीं कैसे भी आराम से उठाते हैं ना, तब भी फिर हल्का फुल्का गिर ही जाता है। क्योंकि पास में गेट है ना, थोड़ी जगह नहीं है घूमने के लिए, थोड़ा सा दिक्कत होती है निकालने में सामान को। और यहाँ पे पतिदेव जी सब्जी वगैरह लेके आए थे, तो वो मैं धुल के रख दूँगी। गाजर लाई हुई रखी है, और टमाटर वगैरह फूल गोभी पत्ता गोभी लेके आए थे, तो इनको सब्जी को मैं धुल के रख दूँगी। तो ये सूख जाएगी दिन भर में आराम से। तो सुबह सुबह ढेर सारे काम होता है, इनको सभी को समेटना पड़ता है, सुबह उठ के मॉर्निंग में लगना पड़ता है।
और सब्ज़ी में धुल के रख दी हूँ और सब्ज़ी में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा अब रखा रखा। और यहाँ पे थोड़ी सी संतरा वगैरह लाई हुई रखी थी तो इनको मैं धुल के एक बार टोकरी में डाल दूँगी। बच्चे वगैरह खाते हैं ना तो फिर दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि बच्चे तो इतना नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि बच्चों को इतना नहीं ज्ञान रहता है धुलने वाला। तो मैं धुल के ही रखती हूँ। और गाजर में इतना ज़्यादा कचरा निकल रहा था ना चारों तरफ से, तो वो इकट्ठा हो गया था, फिर मैं नाले से हटाई। वैसे मैं सिंक साफ़ करके ही फिर सब्ज़ी वगैरह धुलती हूँ 2 बार। और सब जब भी मैं सिंक बर्तन वगैरह धुलती हूँ ना तो सिंक रोज़ एक बार साफ़ ही होती है बार बार, चाहे 2 बर्तन धुलूँ चाहे 3 बर्तन धुलूँ। सिंक मेरे को बार बार साफ़ करने की आदत बनी हुई है, क्योंकि वो आदत सी हो जाती है ना, फिर गंदी चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। और यहाँ पे जो ये फल फ्रूट थे वो भी मैंने धुल दिए हैं। और अभी जाना है पोछा वगैरह लगाना है और कपड़े वगैरह भी धुलने हैं। और बच्चों की एग्ज़ाम है सर पे, तो फिर मम्मी भी आई हुई है और बच्चों की भी थोड़ी तबीयत वगैरह ऐसी ही चल रही है, पता नहीं क्या हो गया बच्चों को, एक उठता है दूसरा फिर बीमार हो जाता है, समझ में नहीं आता मेरी क्या करूँ कैसे क्या करूँ। तो मम्मी यहाँ पे लेटी हुई थी और मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही थी अपना, क्योंकि काम तो कभी रुकते नहीं है एक हाउस वाइफ की, चाहे बीमार हो चाहे ठीक रहो, ये तो रेगुलर होते ही हैं, करने ही पड़ते हैं, कैसे भी करने पड़े। लेकिन यहाँ पे मैं फिर पोछा वगैरह लगा दूँगी घर का, सारे घर में अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है ना तो दिन भर अच्छा रहता है, फील होता है। नहीं तो फिर गंदा रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता अपने को। और यहाँ पे अभी घर के काम तो रुकते नहीं हैं, दिन भर करते रहो, सुबह 5 साढ़े 5 बजे से ही काम करके शुरू हो जाते हैं करने के लिए, तो इनमें लगे रहते हैं और दिन भर काम ही काम रहता है। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।